नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केआर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको सम्राट भरत की जन्मस्थली कर्ण आश्रम की ओर लेकर चलते हैं। कर्ण आश्रम कर्ण ऋषि द्वारा स्थापित एक वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कर्ण आश्रम। अगर जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो जोग्राफिकल लोकेशन उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में कोटद्वार से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक प्रदेश शिवालिक श्रेणी के बाद प्रदेश में हेमकुट और मणिकूट आप लोकेट कर पा रहे होंगे इस मैप के माध्यम से। हेमकुट पर्वत और मणिकूट पर्वत दो पर्वत हैं। उन पर्वतों की गोद में क्या है, कर्ण आश्रम स्थित है। ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि पुरातात्विक दृष्टि से भी क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है और वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। कर्ण ऋषि, चाहे कर्ण ऋषि की बात हो, चाहे आपके गौतम ऋषि की बात हो, चाहे ऋषि विश्वामित्र की बात हो, कहीं न कहीं इन ऋषियों की तपस्थली यही भूमि रही है और जो आज भी कहीं न कहीं वहां पर दिखती हैं उनकी प्रतिमाओं के रूप में कर्ण ऋषि हो, चाहे विश्वामित्र ऋषि हो और चाहे क्या हो, चाहे आपके गौतम ऋषि हो, ये सब कहीं न कहीं यहाँ पर विद्यमान थे। मालिनी नदी के तट पर स्थित यह शानदार प्लेस आज भी महत्वपूर्ण है और जो सबसे ज्यादा जाना जाता है वो जाना जाता है विश्वामित्र मेनका की पुत्री शकुंतला और दुष्यंत, राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है यह कर्ण आश्रम। राजा दुष्यंत एक बार जब शिकार के लिए कहीं न कहीं इस उत्तराखंड में आए तो उन्होंने किसको देखा, शकुंतला को देखा और शकुंतला से उनको क्या हो गया, प्रेम हो गया और फिर यहाँ पर उनका प्रेम प्रसंग चलता है शकुंतला से और उनकी एक संतान होती है जो कहीं ना कहीं इस गौरवशाली इतिहास, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है भारत, उस भारत भूमि के क्या बनते हैं, सम्राट बनते हैं। भारत में 3 भरत हुए, एक जड़ भरत हुए, एक दशरथ नंदन भरत हुए और एक शकुंतला नंदन भरत हुए। ठीक है, और ये जो शकुंतला नंदन भरत है इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ता है, भारत पड़ता है। इन्हीं की जन्मस्थली के बारे में जो है हम जानने की कोशिश कर रहे हैं शैशव काल से ही। ये आप देख रहे होंगे, ये जो मैप है यहाँ पर ये महाभारत कालीन मैप है और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जो चक्रवर्ती सम्राट है उनकी भारत स्मारक के रूप में यहाँ पर बनाया हुआ है। दोस्तों आप जानते हैं ये भूमि, ये भारत भूमि कहीं न कहीं जो है वीरों की भूमि रही है, वीर पुरुषों की भूमि रही है, पुरुषार्थ की भूमि रही है। तो आपने देखा होगा कहीं न कहीं जो वीरता है वो बचपन से ही उनमें झलकती है। अब आप देखेंगे कहीं न कहीं जब बचपन में थे, भरत जब छोटे थे तो शैशव क्रीड़ा करते थे, किसके साथ, शेर के साथ, बाघ के साथ, जो है शैशव क्रीड़ा करते थे, बाघ के दांत गिनते थे। इतने अदम्य साहस वाले ये बालक कहीं न कहीं जो भारत गौरवशाली राष्ट्र, जो आज भारत आप देख रहे हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, उनके क्रीड़ा स्थल, उनका शैशव क्रीड़ा स्थल ये कर्ण आश्रम इसलिए भी प्रसिद्ध है। वहीं बात करें अगर केदारखंड की, केदारखंड में भी इसका जिक्र मिलता है। कहा गया है कर्ण आश्रम समारम्यम यावनंदाकिरी भवेत यावत् क्षेत्रम परम पुण्यम मुक्ति परदायकः। अर्थात ये जो क्षेत्र है, यावत् क्षेत्रम परम पुण्यम मुक्ति प्रदायकम, ये क्षेत्र मुक्ति को प्रदान करने वाला है, बहुत परम पुण्य यह क्षेत्र है। वहीं महाकवि कालिदास द्वारा भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की गई, अपने आप में विशेष महत्व हो जाता है। कालिदास द्वारा यहाँ पर मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे कई सारे महान ग्रंथों की रचना की गई। अभिज्ञान शाकुंतलम से ही हमें जो है जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण आश्रम का परिचय इस प्रकार देते हैं, एषः कर्णवा खलु कुलाधिपति मालिनी तट आश्रम। अर्थात मालिनी नदी के तट पर ये जो शानदार मालिनी नदी है वो एक प्रकार से वैदिक सभ्यता का क्या है, प्रतीक के रूप में है मालिनी नदी। और वहीं पर आप देख सकते हैं शकुंतला, दुष्यंत और वीर जो भरत है उनका स्मारक आप यहाँ पर लोकेट कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे चित्रों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से। और ये पुरातात्विक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है
पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और होता क्या है, सन 1955 में उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर संपूर्णानंद के प्रयासों से कर्ण आश्रम का जीर्णोद्धार किया जाता है। और लगभग इतना ही है कर्ण आश्रम के बारे में। और कर्ण आश्रम के जो है आप देख पा रहे होंगे चित्र जो है कर्ण आश्रम के आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन प्लेस है, कभी विजिट करने का मौका मिले तो ज़रूर विजिट करिए। और आपको हमारा प्रयास अगर समझ पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें KR क्लासेस को। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।